अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर 4 आयतें हैं। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में आयत नंबर 31 से आयत नंबर 34 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल फुल्क तजरी फ़िल बहरि बिनिअमतिल्लाहि लियुरियकुम मिन आयाति इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं, कश्ती जहाज़ समुंदर में अल्लाह की मेहरबानी से चलते हैं ताकि तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए। बेशक बहुत ज़्यादा सब्र करने वालों और बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वालों के लिए इसके अंदर निशानियां हैं। वैज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम मिनल बर्रि फ़मिनहुम मुक़्तसिद वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला कुल्लु ख़त्तारिन कफ़ूर। और जब समुंदर में लोगों पर साइबानों, पहाड़ों, बादलों जैसी मौज छा जाती है तो वो कुफ़ार व मुशरिकीन एक अकेले अल्लाह के लिए इबादत को खालिस करते हुए उसी को पुकारते हैं। फिर जब वो उन्हें बचाकर खुश्की ज़मीन पर ले आता है तो उनमें से कुछ हैं जो सीधे रास्ते पर रहते हैं, बाकी लोग फिर शिर्क करने लगते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करता है जो गद्दार और बड़ा नाशुक्रा है। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम वख़्शव यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैय्अन इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन फ़ला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। ऐ लोगो, अपने रब से डरो और उस दिन से डरो जब बाप अपने बेटे के कुछ काम नहीं आएगा और न बेटा अपने बाप के कुछ काम आएगा। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा, इसलिए तुम लोगों को दुनियावी ज़िंदगी कहीं धोखे में न डाल दे और न सबसे बड़ा धोखेबाज यानी शैतान तुम लोगों को अल्लाह के बारे में धोखे में डाल दे। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर। बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वही बारिश बरसाता है, वही जानता है कि माँओं के पेट में क्या है। कोई नहीं जानता कल क्या कमाएगा और कोई नहीं जानता कि वो किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, सबकी खबर रखने वाला है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 21वें पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 में 4 आयतें हैं। आयत नंबर 31 से आयत नंबर 34 तक। आयत नंबर 31-32 पर गौर कीजिए। कश्ती जहाज़ अल्लाह की निशानियों में से है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो कश्ती को रोक दे, पानी को रोक दे, पानी रुक जाए तो कश्ती चले ही नहीं। कश्ती का चलना, जहाज़ का चलना दुश्वार हो जाए, फिर किस तरीके से कश्तियाँ चलती है, जहाज़ चलते हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, सामान लोग ला रहे हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सामान चला जा रहा है, फिर लोगों का इंतज़ाम है, लोग समुंदर के अंदर जाते हैं और उसके अंदर से किस तरीके से मोती निकालते हैं, मुगरे निकालते हैं, ज़ेवरात निकालते हैं, मछली निकालते हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। इसलिए कहा गया कि इसके अंदर निशानी है बहुत ज़्यादा सब्र करने वालों के लिए, बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वालों के लिए। तो कश्ती भी, जहाज़ भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। फिर आगे कहा वैज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलल दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब मौज छा जाती है, घेर लेती है साइबान की तरह, तो वो लोग अल्लाह ताला ही को खालिस याद करते हैं। इस सिलसिले में इकरमा बिन अबी जहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है। 8 हिजरी फ़तह मक्का, वो भाग गए थे मक्का से ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ न लगे। फिर वो कश्ती पर सवार हुए तो क्या हुआ, बहुत अहम वाक़या है। सुनन नसई किताब तहरीम दम हदीस नंबर 4067। जब वो कश्ती में सवार हुए फ़असाबतहुम आसिफ़ुन, तो तूफ़ान में कश्ती घिर गई। फ़क़ाल अस्हाबुस सफ़ीना अख़लिसू फ़इन्न आलिहतकुम ला तुग़नी अन्कुम शैयन हाहुना। तो कैप्टन ने कहा, पतवार ने कहा कि देखो तुम लोग एक अल्लाह को याद करो, तुम्हारे माबूद तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तो इकरमा बिन अबी जहल ने कहा, वल्लाहि लइन लम युनज्जिनी मिनल बहरी इल्लल इख़लासु ला युनज्जिनी फ़िल बर्रि गैरुहु। जब समुंदर में सिर्फ अल्लाह काम आएगा तो खुश्की में अल्लाह ही काम आता है। फिर उन्होंने कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना लका अलैया अहदन इन अंता आफ़ैतनी मिम्मा अना फ़ीहि अन आतिया मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अज़ा यदी फ़ी यदिही लाअजिदन्नहु अफ़ूवन करीमन फ़जाअ फ़अस्लमा। तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया कि अल्लाह, अगर मैं बच गया और तूफ़ान से निकल गया और कश्ती हमारी किनारे लग गई और मैं बाहर निकल आया समुंदर से, तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा, अपना हाथ उनके हाथ में दूँगा। मैंने उनको माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला पाया है। बिलाखिर वो आए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो पता ही चला जब वो लोग भंवर में फंसते थे तो कुफ़ार मुशरिकीन भी एक अल्लाह को पुकारते थे, और आज भी लोगों की हालत यही है। फिर जब निकल जाते हैं तो दूसरों को याद करने लगते हैं। आगे आयत नंबर 33 पर गौर कीजिए। बाप बेटे के और बेटा बाप के कुछ भी काम आने वाला नहीं है। दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है और सबसे बड़ा धोखा देने वाला ये शैतान है। उसके बाद आयत नंबर 34 में है,
یہ آخری آیت سورہ لقمان کی 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہاں، قیامت کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہے۔ پھر اسی طرح بارش کا معاملہ ہے، ہاں کہیں کہیں اندازہ بھی ہوتا ہے لیکن ٹوٹل اندازہ نہیں ہوتا، اور اندازہ بھی ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کے دل میں بات ڈالتا ہے۔ پھر اسی طرح ماں کے پیٹ میں کیا ہے، آج کل لوگ مشین کے ذریعے پتہ لگا لیتے ہیں، لیکن کیا یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا یا کالا ہوگا یا گورا ہوگا؟ ٹھیک ہے، بیٹا بیٹی کا پتہ لگا لیتے ہیں، کہیں کہیں پر پتہ لگانا بھی غلط ہو جاتا ہے، لیکن یہ پتہ لگانے کا علم اور جانکاری اس کے دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کل کیا کوئی کمائے گا کوئی نہیں جانتا، کیا معلوم نوکری ہے چلی جائے گی کسی کو پتہ نہیں۔ پھر اسی طریقے سے آدمی کب مرے گا کہاں مرے گا کسی کو پتہ نہیں، موت لکھی رہتی ہے آدمی وہاں چلا جاتا ہے جبکہ پوری لائف کہیں اور گزارتا ہے۔ تو اللہ ہی تعالیٰ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔